हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग जो है तो टेराफॉर्म का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे आप लोग की पेयर बना रहे थे और उस की पेयर को जो है तो अपने EC2 इंस्टेंस में अटैच कर रहे थे। इसी तरह से हमने देखा था कि इलास्टिक आईपी को कैसे हम अपने EC2 इंस्टेंस में अटैच कर रहे थे। तो आज का जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 है उस पे हम देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाएंगे और सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे अटैच करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों? सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएशन एंड अटैच विथ EC2 इंस्टांस। तो दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? आज देखेंगे कि टेराफॉर्म के यूज से जो है तो हम लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे बनाएंगे और उस सिक्योरिटी ग्रुप को हम अपने EC2 इंस्टांस पे कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आ जाता हूँ अपने गूगल पर। देखिए ये तो मेरा AWS का कंसोल है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेराफॉर्म का एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। तो टेराफॉर्म बाय हशीकॉप ये तो ओरिजिनल है। देखिए यहाँ रजिस्ट्री पे जाएंगे आप। ठीक है, ब्राउज प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे AWS। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर लीजिए, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब ये मेरा इंस्टांस है, इसको मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या है कि रजक रजक डॉट पब टेराफॉर्म डॉट TF ये सारी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो मैं सभी को एक एक करके डिलीट कर देता हूँ। जैसे रजक हो गया, रजक डॉट पब हो गया। ठीक है, टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट हो गया। इसी तरह से टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट की एक और फाइल है, दो, सॉरी, अच्छा एक ही है और एक बैकअप वाली। ठीक है, तो मैंने रिमूव कर दिया। अगर अब मैं ls करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास क्या बचा, lab डॉट TF। मतलब मेरे पास सिर्फ टेराफॉर्म का एक कोड बचा जिसका का नाम है lab डॉट TF के नाम से फाइल है। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोवाइडर रीजन एक्सेस की सीक्रेट की डिफाइन कर रखा है। और जो एक नॉर्मल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड होता है वो भी मैंने डिफाइन कर रखा है, जो कि हमने लैब नंबर 1 से ही स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो है तो बात आती है कि मैं यहाँ पर कोई भी की पेयर, कोई भी इलास्टिक आईपी को यूज नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप को यूज करके दिखाऊंगा। दोस्तों उसका रीजन ये है कि अगर मैं इलास्टिक आईपी और की पेयर को यूज करूंगा तो कोड लंबा हो जाएगा, और कोड लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ भी नहीं करना है, जो आपने सीखा है इलास्टिक आईपी और की पेयर को, बस उसी सिंटेक्स के आगे इस सिंटेक्स को लिखना है। तो चलिए डॉक पर आ जाते हैं। और क्या करना हमें, सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? आप लोगों को BPC के अंदर। क्योंकि आप लोगों ने AWS पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि सिक्योरिटी ग्रुप किसका पार्ट आ जाता है, BPC का। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो BPC मिलेगा आपको, और BPC के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप का सिंटेक्स मिलेगा। तो यहाँ पर आएंगे आप तो सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाएगा। देखिए कहाँ है ये। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन कर लीजिए। मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल यूजर्स पे क्लिक करिए। देखिए ये एक बेसिक यूज केस दिखा रहा है। क्या? ये एक बेसिक यूज केस दिखा रहा है एग्जाम्पल का। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आके अपने इस पे पेस्ट करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए तो ये तो आपका यहाँ तक तो EC2 वाला पोर्शन है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, रिसोर्स का नाम। तो दोस्तों आप कौन सा रिसोर्स यूज करो AWS का? सिक्योरिटी ग्रुप। तो उस रिसोर्स का नाम पहले से इन्होंने डिफाइन कर रखा है, जो कि क्या है, AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप। ये रिसोर्स का नाम है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, अलाउ अंडरस्कोर TLS। तो ये रेफरेंस नेम है, तो रेफरेंस नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो अपना नाम दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, तो अलाउ अंडरस्कोर TLS हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ गया, नेम आ गया कि भाई आप सिक्योरिटी ग्रुप जो बना रहे हो उसका नेम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो चलो इसका नाम जो है तो मैं रख देता हूँ my-SG। ठीक है, माई सिक्योरिटी ग्रुप शॉर्ट में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है BPC आईडी। तो यहाँ पर दोस्तों BPC आईडी जो है वो आप नॉर्मली आईडी, BPC की आईडी देकर नहीं यूज कर सकते, आपको यहाँ पर रेफरेंस के थ्रू ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको होल्ड रखता हूँ और नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर फिर सिक्योरिटी ग्रुप में हमारा इनबाउंड आउटबाउंड रूल आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CID R ब्लॉक आ गया और IPv6 आ गया।
तो हमें IPv6 यूज़ नहीं करना है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। और जो हमारा बचा हुआ है कौन सा, CIDR ब्लॉक, तो इस पे हम क्या करेंगे, CIDR ब्लॉक को डिफाइन कर देंगे। तो मैं बाय डिफॉल्ट वाला जो है तो हमारा यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्वेट में देना है 0.0.0/0 दे रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा। आपको नेटवर्किंग आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो वो तो सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप ये चीज़ डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। आप भी लिख सकते हैं TCP UDP वगैरह जो लिखना हो। देखिए ये है ऑलरेडी, और उसके बाद ये मैंने IPv6 डिलीट कर दिया। अब इसको आप टैग वगैरह कुछ देना चाहते हो तो टैग भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको टैग दे देता हूँ, चलो माय SG दे देता हूँ, my_SG, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दिया है वही टैग में होना चाहिए, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो आपने कर लिया। अब आ जाते हैं कहाँ पर, हमारे ये BPC ID पे। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफरेंस देना पड़ेगा। अब रिफरेंस देने के लिए भाई BPC को क्रिएट करोगे आप, तभी तो उस रिसोर्स का रिफरेंस दे पाओगे। तो आपके पास अभी कोई तो BPC है नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा BPC यूज करेगा, आपका इंस्टांस बाय डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट वाला यूज करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो आप कोई कस्टम BPC बना लें, और कस्टम BPC बनाने के बाद उस BPC का यहाँ पर रिफरेंस पास कर दे, है ना। या फिर दूसरा आप क्या करें कि एक आपके पास डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप का पैरामीटर अवेलेबल होता है, जिसे वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर सॉरी दोस्तों, तो पैरामीटर अवेलेबल होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आना है, और यहाँ पर BPC वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट BPC, देखिए। तो आपके डिफॉल्ट BPC का पैरामीटर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, इसमें चेंजेस सिंपल सा कॉपी कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है। मैंने कॉपी किया। और दोस्तों इसको सिक्योरिटी ग्रुप वाले पहले, सिक्योरिटी ग्रुप के पहले डिफाइन करना है इस रिसोर्स को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है कि यहाँ पर नाम है रिसोर्स का, रेफरेंस नेम क्या देना चाहते हैं आप। तो चलो मैं दे देता हूँ, रेफरेंस का नाम दे दिया मैंने, चलो सुनील दे देता हूँ, ठीक है। मैंने सुनील दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ये डिफॉल्ट BPC का नाम पूछ रहा है कि BPC का डिफॉल्ट नेम आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो मैं नाम कुछ नहीं रखना चाहता, चाहे जो डिफॉल्ट BPC है वही रहने देना चाहता हूँ मैं नाम। और इसी तरह से अगर आप रिसोर्स का नाम भी डिफॉल्ट रखना चाहते हो रख सकते हैं, ठीक है। और सॉरी रिफरेंस के लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या है सुनील यूज कर लिया है। तो चलिए आ जाते हैं अब यहाँ पर, अब ID पास करेंगे BPC। तो क्या है AWS डिफॉल्ट, यहाँ पर BPC लिखा था लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिफॉल्ट, क्योंकि वो हमारे रिसोर्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। उसके बाद BPC, उसके बाद डॉट, और उसके बाद क्या लिखोगे आप, Sunil.id। क्या लिखोगे, Sunil.id। तो ये आपके BPC का रेफरेंस पास हो गया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था। आपको एक डिफॉल्ट BPC का पैरामीटर दिया हुआ है, जिसे वेरिएबल भी बोल सकते हो आप। उस पैरामीटर को आपने कॉपी किया, पेस्ट मारा, और यहाँ से उसको रेफरेंस पास कर दिया, बात खत्म, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आपने सिक्योरिटी ग्रुप बना तो लिया है, लेकिन अब सिक्योरिटी ग्रुप आपके इंस्टांस में डिफाइन भी करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर आपने कोई की पेयर बनाया है तो उस की पेयर को भी डिफाइन करना पड़ रहा था इंस्टांस में अटैच करने के लिए। तो इसी तरह से हमें जब सिक्योरिटी ग्रुप, ये तो हमने बनाने का पैरामीटर डिफाइन किया है, अब अटैच करने का पैरामीटर भी होता है। तो उसके लिए क्या है, तो आपका ये जो EC2 वाला सेक्शन है उस पर आ जाइए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ EC2 वाले सेक्शन में। देखिए इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट हो गया। अब यहाँ पर इंस्टांस पे आइए, AWS इंस्टांस, ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पर आइए, आपको तो नीचे दिखेगा एक सिक्योरिटी ग्रुप, ऐसे जैसे ये AMI ARN लिखा हुआ है ना सारी चीज़ें, ऐसे आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिखेगा, ठीक है। देखिए तो थोड़ा सा नीचे आइए, क्योंकि अभी तो ऐसे देखिए सिक्योरिटी ग्रुप आ गया, यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लो। देखिए तो यहाँ पर अगर आप ऊपर आते हैं थोड़ा सा, तो आपको ये एक पैरामीटर देगा कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे आप उसको, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट दोस्तों, ठीक है।
सिक्योरिटी ग्रुप तो था, कहाँ गया, मिला ही नहीं इसमें। मॉनिटरिंग नेटवर्क पासवर्ड प्लेसमेंट, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, सर्च कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये सिक्योरिटी ग्रुप, दोस्तों 1 मिनट, ये आपको ना पैरामीटर मिल जाता है, लेकिन क्या डॉक में थोड़ा सा चेंजेस वगैरह आने की वजह से मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। कहाँ गया, यहीं पर था आपका सिक्योरिटी ग्रुप। दोस्तों 1 मिनट ना, इसको रिफ्रेश में ढूंढने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा डॉक। तो कहाँ गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप का पैरामीटर। ये तो डिलीट वगैरह हो गया। सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप, 1 मिनट दोस्तों ना, मैं वीडियो पॉज करके ढूंढ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मिल गया है हमारा पैरामीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, बीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। तो इसको कॉपी कर लीजिए दोस्तों, सिंपल सा। दोस्तों वो एक्चुअली वहाँ पर नोट लिखा हुआ आता है, लेकिन कभी कभी डॉक की वजह से नहीं मिल पाता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आप इसको कॉपी कर लो। क्या करना हमें, इसको कॉपी कर लीजिए, बात खत्म। ठीक है, यही पैरामीटर डिफाइन करेंगे। तो आ जाते हैं, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस पास। और रेफरेंस पास करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो कैसे पास करोगे आप, पहले तो वही लिखोगे, AWS_सिक्योरिटी ग्रुप, ये आपका रिसोर्स का नाम हो गया। देन उसका डॉट लगाओगे, उसके बाद आपका रेफरेंस नाम क्या है, तो allow_TLS, सॉरी मैंने तो सुनील दिया, अच्छा सुनील बीपीसी में दिया था, ठीक है। TLS.id, ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसको हम सेव करते हैं और बाहर आ जाते हैं जरा, ठीक है। चलिए, अब चलाते हैं हमारा टेराफॉर्म इनिट कमांड। देखिए, तो इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो गया सक्सेसफुली। अब टेराफॉर्म वैलिडेट कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि ये बता देगा सारा सिंटेक्स वगैरह सही है या नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, सक्सेस। अब चला दीजिए टेराफॉर्म प्लान, और देन उसके बाद टेराफॉर्म अप्लाई। तो देखिए अब चलाते हैं हम टेराफॉर्म अप्लाई। क्लियर, वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू दे दीजिए। अब आ जाइए जरा डैशबोर्ड पे, देखिए क्रिएट भी होने लगेगा। इंस्टांस पे आ जाइए, देखिए ये आपका प्रैक्टिकल नाम का इंस्टांस बन रहा था। और नीचे आइए जरा, यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करिए, देखिए सिक्योरिटी ग्रुप क्या नाम असाइन हुआ, माय सिक्योरिटी ग्रुप, करेक्ट। तो दोस्तों इस तरह से, अगर आप इसी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ भी दिखेगा। देखिए माई एस जी, पहले ये नहीं था। अब आप इसको जब टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चलाएंगे, तो क्या होगा कि ये टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ, ओ सॉरी, ईसी टू इंस्टांस को डिस्ट्रॉय तो करेगा ही, साथ में उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, सिक्योरिटी ग्रुप को। देखिए, तो वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने वैल्यू दे दिया, यस। अब आ जाइए, देखिए अब आपको ये पता लग जाएगा, अगर डिस्ट्रॉय करने पे सिक्योरिटी ग्रुप भी डिलीट हो गया, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट भी हुआ था। क्लियर, तो देखिए, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, कोई नहीं, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो कमांड पे वेट कर लेते हैं। कभी कभी ले लेता है दोस्तों ये 40-50 सेकंड भी ले लेता है,
ठीक है, क्योंकि ये दो दो रिसोर्सेज को डिलीट कर रहा है जो दो प्रोविजन किया था इसने। देखिए तो अभी भी आपकी कमांड चली रही है, कंटिन्यू डिस्ट्रॉय कर रहा है, अभी प्रोसेस रन हो रही है। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी वैसे ही क्या करेगा ये, आपका सिक्योरिटी ग्रुप और EC2 इंस्टेंस दोनों डिलीट कर देगा। देखिए अभी भी कंटिन्यू रन हो रहा दोस्तों, 1 मिनट ले लिया पूरा पूरा। तो कभी कभी ले लेता है दोस्तों ये इतना टाइम। ठीक है, अब हुआ जाके दोस्तों 3 रिसोर्सेज वो भी डिलीट किया इसने। 3 जो आपने बनाए थे, कौन कौन सा, एक तो BPC आपने क्रिएट किया था, दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप। देखिए तो सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पर बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।